हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट केमिस्ट्री। हम इसमें चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम था एसिड बेसिस एंड साल्ट, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इंडिकेटर एसिड की प्रॉपर्टीज़ यूजेस के बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने बेसिस की प्रॉपर्टीज़ यूजेस और पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। अभी आती है थर्ड वीडियो इस चैप्टर की, जिसमें हम साल्ट, फैमिली ऑफ साल्ट, कॉमन साल्ट और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है साल्ट। ए साल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल। साल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। साल्ट क्या है? कंपाउंड है, फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड, जो एसिड से बनता है, हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बाय अ मेटल। एसिड में जो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है उसी से ही क्या है, साल्ट बनता है। साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। साल्ट कब बनता है? जब एसिड रिएक्ट करता है बेसिस से। हमने पिछली 2 वीडियो में आपको रिएक्शन बताई है। एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, तो उसी साल्ट की बात हो रही है यहाँ पर। द साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट होते हैं उनको क्लोराइड्स बोलते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड के साल्ट होते हैं उनको सल्फेट्स बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड के साल्ट को नाइट्रेट्स बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड के साल्ट्स को कार्बोनेट्स बोलते हैं। एसिटिक एसिड के साल्ट्स को एसीटेट बोलते हैं। साल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड। साल्ट क्या है? अधिकतर सॉलिड होते हैं। दे हैव, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। साल्ट्स आर यूजुअली सॉल्यूबल इन वाटर। साल्ट क्या है कि जनरली वाटर में घुलने वाले होते हैं ना, सॉल्यूबल होते हैं। जस्ट लाइक एसिड एंड बेसिस, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो साल्ट्स हैं वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। सम इम्पोर्टेंट साल्ट्स एंड देयर फॉर्मूला। कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स और उनके फॉर्मूला हैं। साल्ट सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। जिंक क्लोराइड ZnCl2। सोडियम सल्फेट Na2SO4। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं तो K2SO4। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं तो CaSO4। सल्फेट हमेशा SO4 से डिनोट होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड है ये फॉर्मूला। जिंक सल्फेट ZnSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जिंक कार्बोनेट ZnCO3। सोडियम एसीटेट CS3COONa। तो ये सब कुछ साल्ट्स थे और ये सब उनके फॉर्मूले। उसके बाद है फैमिली ऑफ साल्ट। अब साल्ट की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। द साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आइंस आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ साल्ट। यानी कि सेम पॉजिटिव आइन से जो साल्ट बिलोंग कर वो एक ही फैमिली के होते हैं, यानी कि एक फैमिली साल्ट के कहलाए जाते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ साल्ट कॉल्ड सोडियम साल्ट। तो सेम फैमिली ऑफ साल्ट को क्या बोलेंगे? ये सोडियम क्लोराइड और क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली ऑफ साल्ट से हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम? सोडियम साल्ट। नेम ऑफ साल्ट, फॉर्मूला और बेस एंड एसिड। नेम ऑफ साल्ट पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसमें बेस क्या है? KOH और एसिड H2SO4। जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमें बेस और एसिड के बारे में पता चल जाता है। बेस और एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो K2SO4 बनेगा और H2O बाहर निकल जाएगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और इन सब में बेस और एसिड दिए हुए हैं। मैग्नीशियम सल्फेट में MgSO4, बेस क्या है? MgOH कॉल्ड ट्वाइस एंड H2SO4 एसिड है। कॉपर सल्फेट में CuSO4, CuOH कॉल्ड ट्वाइस बेस है और H2SO4 एसिड है। सोडियम क्लोराइड में NaCl, NaOH एंड HCl। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब फॉर्मूला है। इसमें बेस और एसिड NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी है ये, किसमें पूछा गया है कि फैमिली ऑफ साल्ट, इसमें से बेस और एसिड बताओ। ये कुछ साल्ट है और इसमें बेस और एसिड के नाम बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन के पीएच के बारे में भी बात करते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी साल्ट्स आर न्यूट्रल। कुछ साल्ट्स के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। हैविंग अ पीएच ऑफ 7, जिसकी जो पीएच रेंज है वो 7 है। सम साल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। कुछ साल्ट प्रोड्यूस होते हैं एसिड से और बेस सॉल्यूशन से। अल्कलाइन, बेसिक सॉल्यूशन का अल्कलाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर।
यानी कि जब पानी में हम साल्ट को घोल देते हैं तो कुछ एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, कुछ बेसिक सॉल्यूशन से प्रोड्यूस होते हैं। अब साल्ट सॉल्यूशन की बात करें, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जिसकी pH 7 है तो नेचर क्या हुआ, न्यूट्रल। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन की pH 6 है तो नेचर क्या हुआ, एसिडिक। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की pH 9 है तो नेचर क्या हुआ, बेसिक। द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ सम साल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट के बेसिस पर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर साल्ट सॉल्यूशन का एक्सप्लेन किया हुआ है। द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। साल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। साल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन। साल्ट अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से तो बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट क्या है, कॉमन साल्ट को बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को ही कॉमन साल्ट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaCl। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। कॉमन साल्ट इज ए न्यूट्रल साल्ट। कॉमन साल्ट क्या है, एक न्यूट्रल साल्ट है। NaOH प्लस HCl से रिएक्शन कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कॉमन साल्ट NaCl बनेगा और H2O वाटर बनेगा। हाउ कॉमन साल्ट टू ऑब्टेन, कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। कॉमन साल्ट सी वाटर से मिलता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन के प्रोसेस के जरिए हम सी वाटर से कॉमन साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कॉमन साल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, द लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉमन साल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट आर कॉल्ड रॉक साल्ट। जो यानी कि अंडरग्राउंड होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं। अंडरग्राउंड जो जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं कुछ क्रिस्टल कॉमन साल्ट के, तो उसको रॉक साल्ट बोलते हैं। रॉक साल्ट इज़ यूजुअली ब्राउन कलर का होता है यूजुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन इट। इम्प्योरिटीज़ के कारण इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। रॉक साल्ट इज़ माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल। जैसे कोयले को हम खान से निकालते हैं, ऐसे ही अंडरग्राउंड डिपॉजिट होता रहता है ये कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ, कॉमन साल्ट के क्रिस्टल, तो उसी को ही हम रॉक साल्ट बोलते हैं। यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स। यानी कि कुछ यूजफुल केमिकल्स बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल के तौर पर कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड, फूड को बनाने में यूज़ करते हैं साल्ट का। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, यानी कि अचार बनाते हैं उसको स्टोर करते हैं तब तो कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं। क्यूरिंग मीट एंड फिश, ऐसे ही मीट और फिश को स्टोर करते हैं, प्रिजर्वेटिव करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन को बनाने में उसका यूज़ किया जाता है कॉमन साल्ट का। नेक्स्ट टॉपिक आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है। कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, प्रोडक्शन कैसे होती है इसका, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, जो कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन की बात करें, और कंसनट्रेटेड होता है जिसमें वाटर का अमाउंट कम होता है। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म, और ये डिकम्पोज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन में। अभी इक्वेशन देखिए, रिएक्शन 2NaCl प्लस 2H2O, यानी कि NaCl की रिएक्शन हमने वाटर से कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास करी इसमें, तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना और हाइड्रोजन गैस बनी। क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एज द कैथोड। यानी कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पर और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, कैथोड के पास। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनाए, इसका नेम कैसे हुआ, तो क्लोरीन से बना क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एल्कली, तो इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस हुआ। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स जैसे कि रेयन। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में। इट इज़ यूज्ड इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट और फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। बॉक्साइट और को प्योरीफाई करने में जहाँ पर हमें एल्यूमिनियम मेटल निकाला जाता है जहाँ से। इट इज़ यूज्ड इन ग्रीजिंग मेटल, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। कुछ डाइज और ब्लीच बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है और कुछ मेटल्स को ग्रीज करने के लिए।
ऑयल रिफाइनिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यूजेस ऑफ क्लोरीन पर आते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, यानी कि जो हम अपने कपड़ों पर ड्राई क्लीन कराते हैं उसमें क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। कौन से केमिकल सच एज ट्राई क्लोरोइथेन के जरिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं ड्राई क्लीन में। इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको बोलते हैं, पीवीसी के पाइप होते हैं जो। पेस्टिसाइड्स, कुछ पेस्टिसाइड्स बनाने में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS क्लोरोफॉर्म बनाने में, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में, पेंट्स एंड डाई स्टफ बनाने में क्लोरीन का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का यूज़ देखिए, इट इज़ यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन सॉलिड फैट कॉल्ड वेजिटेबल घी, यानी कि सॉलिड फैट होता है जिसको हम वेजिटेबल घी बोलते हैं, तो ऑयल से जो निकालते हैं तो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो हाइड्रोजन का यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड मिथेनॉल को बनाने में हाइड्रोजन का यूज़ होता है। और कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं, कुछ खाद होते हैं जो हमारे खेतों में डलते हैं और हमारी फसलों में, तो उसमें अमोनिया जो फर्टिलाइज़र डलता है उसमें हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट्स, और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ रॉकेट के फ्यूल में किया जाता है। तो ये सभी यूजेस हैं जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी NaOH Cl2 और H2O जो प्रोडक्ट बना था, तो इसमें NaOH का यूज़ हमने पढ़ा, क्लोरीन का पढ़ा और हाइड्रोजन का पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक 3 वीडियो बनाई है इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हमने इंडिकेटर्स पढ़ा है, उसके बाद एसिड्स पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है एसिड की, ऐसे ही बेस पढ़ा है, बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, pH स्केल पढ़ा है। उसके बाद ये जो 3rd वीडियो थी इसमें हम साल्ट पढ़ा है हमने, आज फैमिली ऑफ कॉमन साल्ट पढ़ा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो आती है जिसमें हम कुछ कॉमन साल्ट पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।